Today I will explain you the stages in the life cycle of Plasmodium, ठीक है, which is a most important question according to your exam point of view। और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ईच एंड एवरी स्टेप्स। तो बच्चों के लिए ये सबसे बहुत एक ट्रिकी साइकिल होता है, उन्हें समझ नहीं आता है कि किस तरीके से इसको याद करें, हाउ टू मेक इट ईजी लर्न एंड हाउ टू मेक इट ईजी टू ड्रॉ इन एग्ज़ाम्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायग्राम भी डिफ़िकल्ट है, तो इसके आने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, हर स्टेप में से बहुत सारे इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपके लिए ये जो साइकिल है विच इज़ कॉम्प्लिकेटेड फॉर एवरी स्टूडेंट्स, मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, तो मैं इसे आपके लिए ईजी बनाऊंगी, ठीक है। तो चलते हैं, पहले इसका बेसिक फंडा क्या है कि मेन होता क्या है इस साइकिल में, ठीक है। इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए मस्कीटो को, प्लाज्मोडियम को दो होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक होता है मस्कीटो होस्ट एंड सेकंड वन इज़ द ह्यूमन होस्ट, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आए थे कि ह्यूमन होस्ट में कौन इन्फेक्टेड होता है, मस्कीटो इन्फेक्टेड होता है या मैन या पर्सन इन्फेक्टेड होता है। तो ह्यूमन होस्ट अगर है तो इसमें जो ह्यूमन होता है वो हेल्दी होता है, और इसी तरीके से अगर आप मस्कीटो होस्ट में जाओगे तो मस्कीटो इज़ हेल्दी। वैसे तो मस्कीटो को हम हेल्दी नहीं कहेंगे, बट इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम, मतलब ये जो मस्कीटो है इसके अंदर अभी प्लाज्मोडियम नहीं है, ठीक है, ये अनइफेक्टेड मस्कीटो है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि ह्यूमन होस्ट में जो ह्यूमन है वो हेल्दी है एंड मस्कीटो होस्ट में जो मस्कीटो है वो अनइफेक्टेड है। अब इसकी जो शुरुआत है या तो आप ह्यूमन होस्ट से कर सकते हो या फिर मस्कीटो होस्ट से कर सकते हो, दोनों आपके पास बेस्ट वे हैं, ठीक है, बेस्ट मेथड है। आज तक आपने जितने भी क्वेश्चन के आंसर देखे होंगे सबने शुरुआत जो है वो ह्यूमन होस्ट से ही शुरुआत की है, ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए शुरुआत मस्कीटो होस्ट से करना चाहूँगी। ह्यूमन होस्ट से भी मैं समझा दूँगी, बट एक वे होता है ना, इजी वे टू अचीव समथिंग, और इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए हम उसे मस्कीटो होस्ट से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मस्कीटो होस्ट से शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ दिस गैमीटोसाइट्स, ठीक है। ये गैमीटोसाइट्स जो होते हैं दे आर हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइट्स, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। तो यही मिलके यानी फर्टिलाइज होके मेन स्पोरोजॉइट्स बनाएंगे जो डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं लाइफ साइकिल की विद द मस्कीटो होस्ट। क्या होता है, ये जो गैमीटोसाइट्स हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जब भी एक कौन अनइन्फेक्टेड एनाफिलस मॉस्कीटो यानी फीमेल एनाफिलस मॉस्कीटो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, यहाँ पे जो मैन है या पर्सन है वो क्या है, इन्फेक्टेड है, ठीक है। तो जब वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को क्या करता है, बाइट करता है, जैसे ही वो बाइट करेगा द फीमेल मॉस्कीटो टेक अप द गैमीटोसाइट विद द ब्लड मील। वो क्या करेगा, इस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड के साथ साथ इन गैमीटोसाइट को भी अपने अंदर ले लेगा। जब ये गैमीटोसाइट इसके बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो इन गैमीटोसाइट का क्या होगा, मेल गैमीटोसाइट एंड फीमेल गैमीटोसाइट का क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा एंड वो फर्टिलाइज्ड जो जाइगोट है दे विल डेवलप्ड इनटू द स्पोरोजॉइट्स इनटू द इंटेस्टाइन। यानी इस मस्कीटो ने जो ब्लड लिया था, विच वन इज़ द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या है, जब मस्कीटो ने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, ठीक है। सेकेंड स्टेप में आप क्या पढ़ रहे हो कि जो भी गैमीटोसाइट उसने विद ब्लड ले लिया उसका फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट होगा, कहाँ पे होगा, मस्कीटो के इंटेस्टाइन में होगा। ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि गैमीटोसाइट का फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, ठीक है। ह्यूमन लिवर ऑप्शन आएगा, ह्यूमन आरबीसी आएगा, मस्कीटो सलाइवरी ग्लैंड आएगा, ठीक है, मस्कीटो इंटेस्टाइन आएगा, तो आपका आंसर होगा मस्कीटोज इंटेस्टाइन। दिस इज योर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जब उसका डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, स्पोरोजॉइट स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम प्रोजेनी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन कहेंगे। यानी मेन जो डिजीज कॉजिंग पैथोजन है वो है स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। यानी प्लाज्मोडियम किस में डेवलप होता है, स्पोरोजॉइट्स में डेवलप हो जाता है। अब ये जितने भी स्पोरोजॉइट्स हैं मस्कीटो क्या करेगा, अपने सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठा करके रखे रहेगा, ठीक है। अब ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये क्या होंगे, इंटेस्टाइन से स्केप हो जाएंगे एंड कहाँ माइग्रेट हो जाएंगे, मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएंगे एंड वहीं पे ये क्या होगा, इकट्ठा रहेगा, कुछ समय के लिए स्टे करेगा, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने मस्कीटो होस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाता है और आपने यहाँ पे क्या देखा,
फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हुआ है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का मतलब मस्कीटो होस्ट में क्या होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है कि जो प्लाज्मोडियम है वो अपना सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किस में कन्वर्ट करता है, मस्कीटो में या ह्यूमंस में, लिवर में, आरबीसी, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो मस्कीटो के इंटेस्टाइन में यानी मस्कीटो होस्ट इज अ साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मोडियम। ठीक है, अब आपका ये मस्कीटो होस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम ह्यूमन होस्ट में जाएंगे, यानी कि ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं अब ये हेल्दी पर्सन यानी हेल्दी ह्यूमन में कैसे ट्रांसफर होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि व्हेन द मस्कीटो बाइट्स अनदर ह्यूमन, यानी कि हेल्दी ह्यूमन को जब वो बाइट करेगा तो स्पोरोजॉइड जो उसके सलाइवरी ग्लैंड में क्या थे, इकट्ठा थे, दे विल इंजेक्टेड विद द बाइट। जैसे ही वो बाइट करेगा तो सलाइवरी ग्लैंड क्या होगा, अपने आप खाली हो जाएगा और ये जो हेल्दी पर्सन था उसके अंदर आप देख सकते हो जो स्पोरोजॉइड्स थे वो जा चुके हैं। ठीक है, ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं जिन्हें हम पैरासाइट्स बोलते हैं, रीच द लिवर थ्रू द ब्लड, यानी ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये जितने भी स्पोरोजॉइट्स थे ये कहाँ चले जाएंगे, लिवर ऑफ द ह्यूमन में चले जाएंगे। अब ये क्या करेंगे, यहीं पे स्पोरोजॉइट्स क्या करेंगे, अपने आप को डेवलप करना शुरू करेंगे बट एसेक्सुअली, यानी अपनी ये काउंटिंग यहाँ पे बढ़ाएंगे लिवर सेल के अंदर। ठीक है, तो द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन द लिवर सेल, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीज इनटू द ब्लड। लिवर सेल में ये क्या करेंगे, अपनी काउंटिंग को बढ़ाएंगे स्पोरोजॉइट्स, देखो यहाँ पे कैसे काउंटिंग में बढ़ रहे हैं, एंड दे विल फाइनली बर्स्ट। तो लिवर सेल जब बर्स्ट हो जाएंगे तो ये जितने भी स्पोरोजॉइट्स थे अब ये कहाँ चले जाएंगे, ये ब्लड में चले जाएंगे। ब्लड में भी इनका मेन टारगेट क्या होता है, आरबीसी। अब ये जो स्पोरोजॉइट्स थे ये कहाँ चले जाएंगे, आरबीसी के पास चले जाएंगे। ठीक है, ये आरबीसी को टारगेट करेंगे। तो पैरासाइट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल। देखो यहाँ पे ये स्पोरोजॉइट अभी एक था, धीरे धीरे इसने अपनी काउंटिंग को इंक्रीज किया एसेक्सुअली, एंड फाइनली जब वो ओवरलोडेड होगा तो आरबीसी क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। अब ये आरबीसी जब बर्स्ट हो गया यानी आरबीसी जब रप्चर हो जाता है, दैट इज द मेन स्टेज फॉर अकरिंग द सिम्टम्स इन अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जो मलेरिया के सिम्टम्स होते हैं, चिल, शिवरिंग एंड हाई फीवर या फिर साइक्लिकल फीवर जो उसको होता है। ठीक है, एक टाइम पीरियड में फिर से उसको फीवर बार बार आता रहेगा, तो वो वाले सिम्टम उसको शुरू होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो मेन जब सिम्टम कब उसका शुरू होता है, आरबीसी रप्चर होता है तो आरबीसी एक टॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, उस टॉक्सिन की वजह से पेशेंट के अंदर जो सिम्टम्स हैं मलेरिया वाले, फीवर, चिल एंड शिवरिंग, वो प्रोड्यूस हो जाते हैं यानी दिखने शुरू हो जाते हैं। रिलीज पैरासाइट्स इन्फेक्ट न्यू रेड ब्लड सेल, और ये जो पैरासाइट है ये बाकी के भी आरबीसी को क्या करेंगे, इन्फेक्ट करना शुरू करेंगे, और इस तरीके से पूरे बॉडी में क्या होता है, इन्फेक्शन फैल जाता है। अब हम देखेंगे कि ये जो स्पोरोजॉइट हैं दे विल टर्न इनटू गैमीटोसाइट, ये कुछ गैमीटोसाइट्स बना देंगे। ठीक है, 2 टाइप के गैमीटोसाइट होते हैं, फीमेल गैमीटोसाइट एंड मेल गैमीटोसाइट। मतलब इनको अपनी संख्या भी आगे बढ़ानी है। एसेक्सुअली तो ये क्या कर रहे हैं, काउंटिंग में अपनी नंबरिंग को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेंगे, सो दैट अब कोई अगला मस्कीटो आए या काटे तो स्पोरोजॉइट्स की संख्या कम ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इट्स योर चॉइस वेदर यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ह्यूमन होस्ट और फ्रॉम द मस्कीटो होस्ट। ठीक है, अगर आप ह्यूमन होस्ट से शुरू करोगे तो आपको एक हेल्दी पर्सन मिलेगा और मस्कीटो आपको इन्फेक्टेड मिलेगा। तो मस्कीटो का जो सलाइवरी ग्लैंड है दे विल रिलीज स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, ये स्पोरोजॉइट्स लिवर सेल में जाएंगे, लिवर सेल में इंक्रीज करेंगे, फिर लिवर सेल बर्स्ट होगा। ठीक है, लिवर सेल बर्स्ट होगा तो क्या होगा, स्पोरोजॉइट्स क्या होंगे, आरबीसी में रिलीज हो जाएंगे। फाइनली आरबीसी में भी एसेक्सुअली क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, आरबीसी रप्चर होगा। रप्चर होते ही जितने भी सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के, वो यानी मलेरिया फीवर के सिम्टम्स आपके सामने आएंगे, यानी पेशेंट को सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तैयारी भी शुरू कर देगा, गैमीटोसाइट बनाना शुरू कर देगा। ठीक है, गैमीटोसाइट बन जाएंगे तो फिर क्या होगा, अब पर्सन क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। ऑब्वियसली बात है, आपको देखो इतने सारे स्पोरोजॉइट्स दिख रहे हैं, तो जो हेल्दी पर्सन था अब वो क्या हो गया, इन्फेक्टेड पर्सन हो गया, उसके अंदर मलेरिया हो चुका है। ठीक है, अब ये जो गैमीटोसाइट्स हैं उसको कोई दूसरा मच्छर काटेगा, और वो भी कौन सा, फीमेल एनाफिलस मच्छर अगर काटता है जिसके अंदर स्पोरोजॉइट्स नहीं थे। ठीक है, तो विद द बाइटिंग
जब वो ब्लड को सक करेगा तो ये गैमेटोसाइट उसके अंदर चले जाएंगे। फिर क्या होगा, वही जो मैंने एक्सप्लेन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इन द इंटेस्टाइन। फिर वो डेवलप होकर किस में कन्वर्ट होंगे, स्पोरोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे। जैसे स्पोरोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे वो उसके मच्छर के यानी कि फीमेल एनाफिलस मस्कीटो के सलाइवरी ग्लैंड में क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। और इस तरीके से पूरा साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब अभी मैंने आपके सामने एक पूरा जो साइकिल एक्सप्लेन किया है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन कैसे स्ट्राइक कर सकते हैं, हम उसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि नेम द रिस्पेक्टिव फॉर्म इन विच मलेरिया पैरासाइट एंटर द ह्यूमन बॉडी एंड बॉडी ऑफ द फीमेल एनाफिलस, यानी किस स्ट्रक्चर के फॉर्म में वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है, एंड अगर वो फीमेल एनाफिलस बॉडी में एंटर करेगा तो किस स्ट्रक्चर या किस फॉर्म में वो एंटर करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया हो। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्योंकि अभी आपने पूरे साइकिल में पढ़ा कि एक ह्यूमन होस्ट होता है और एक मस्कीटो होस्ट होता है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जब पैथोजन यानी जो पैरासाइट है वो ह्यूमन होस्ट में जब जाएगा तो किस फॉर्म में एंटर करेगा, एंड एनाफिलस में जब जाएगा तो किस फॉर्म में एंटर करेगा। ठीक है, तो मलेरिया पैरासाइट एंटर द ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्पोरोसाइट, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, एंड एनाफिलस बॉडी के अंदर किस फॉर्म में जाएगा, मस्कीटो के अंदर किस फॉर्म में जाएगा, वो गैमेटोसाइट के फॉर्म में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेम द होस्ट वेयर द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ मलेरिया पैरासाइट अकर। अभी मैंने आपको साइकिल एक्सप्लेन किया है, जो पूरा मैंने बोला था कि क्वेश्चन जरूर आएगा होस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यानी कि वो सिर्फ अपनी काउंटिंग बढ़ाता है, वो कहाँ होता है, ह्यूमन में होता है। ह्यूमन में भी वो दो जगह क्या करता है, अपना एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है, एक तो लीवर में शो करेगा और एक कहाँ शो करता है, वो आरबीसी में करता है। ठीक है, जिसमें लीवर सेल भी क्या होते हैं, रप्चर होते हैं, एंड आरबीसी भी रप्चर होता है। लेकिन जैसे ही आरबीसी रप्चर होगा तो क्या होगा, ऑनसेट ऑफ सिम्टम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी सिम्टम्स होते हैं उसके, मलेरिया के, फीवर, चिल एंड शिवरिंग, वो यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल था आपके लिए। साइकिल ड्रॉ आ जाएगा या साइकिल में फिलअप्स कर देंगे, ABC के फॉर्म में दे देंगे, और या फिर इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 मार्क का ये क्वेश्चन था और आया हुआ एग्ज़ाम में क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको जो ये मस्कीटो साइकिल है, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल है, वो बहुत अच्छे से समझ आया होगा और इसे एग्ज़ाम के लिए ज़रूर प्रिपेयर करके जाना, इससे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर स्ट्राइक होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं कुछ और शॉर्ट वीडियो लेके आऊँगी विद द सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं विद सम क्वेश्चंस।